हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल एंड इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे PHP का यूज़ करके हम मल्टीपल इमेजेस को सर्वर पे अपलोड कर सकते हैं और साथ में उनको शो भी करवा सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल होने वाला है बट बहुत ही कूल एंड इंटरेक्टिव होने वाला है क्योंकि इसका फ्रंट एंड ऑलरेडी मैंने बना लिया है टाइम बचाने के लिए, जाहिर सी बात है। तो बेसिकली डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक्स अवेलेबल हैं, एक है सिर्फ फ्रंट एंड का, एक है कंप्लीट प्रोजेक्ट का। तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि पहले तुम फ्रंट एंड डाउनलोड करो, अपने लोकल होस्ट पे सेटअप कर लो उस चीज़ को एंड देन वीडियो के साथ फॉलो अप करके सेम चीज़ तुम भी करो ताकि तुम वैसा कुछ बना पाओ। समझ ना आए तो तुम कंप्लीट प्रोजेक्ट का कोड डाउनलोड करना एंड देन अपने कोड को उस कोड से मैच करना। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने फ्रंट एंड को देख लेते हैं। बेसिकली ऐसा कुछ दिखने वाला है हमारा पूरा फ्रंट एंड। ये इमेज गैलरी, सारी अपलोडेड इमेजेस यहाँ पे दिखेंगी और सारी सेम साइज़ की दिखेंगी। इवन वो सारी अलग अलग साइजेस की हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि ये वाली जो इमेज है मैं इस पर क्लिक करूँ तो देख सकते हो ये लंबी है पर ये यहाँ पे स्क्वायर में फिट है। तो ये सारी इमेजेस यहाँ पे ऐसे दिखेंगी। इमेज अपलोड करने के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा। मैं यहाँ से इमेजेस सिलेक्ट करूँगा एंड देन अपलोड करूँगा एंड देन यहाँ पे मेरी इमेजेस शो होंगी। तो ये सिंपल सा प्रोजेक्ट है जिसमें हम सीखेंगे कि मल्टीपल इमेजेस कैसे अपलोड करते हैं, सिंगल इमेजेस कैसे अपलोड करते हैं, ये तुम्हारे ऊपर है। तो बेसिकली ये फ्रंट एंड है, ठीक है। और इसमें सिर्फ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, बहुत ही सिंपल HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट यूज़ किया मैंने। इसको अगर तुम डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड देन सेटअप कर लो अपने लोकल सर्वर पे, जैसे कि मैंने कर लिया है, ठीक है। तो सबसे हम बैकएंड की अभी कोई कोडिंग नहीं की इस पर, तो बैकएंड का काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कुछ चेंजेस करने हैं। अपलोड फोटोज़, ये सिंपल से फॉर्म है, ये दिख नहीं रहा होगा पर ये एक फॉर्म है। सो मैं दिखाता हूँ, ये अपलोड इमेज डॉट PHP है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट एंड फॉर्म एंड है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज़ तुम्हें ये लिखना है इंक टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, ये लिखना ज़रूरी है। इसको लिखे बिना तुम इमेज फाइल या किसी भी तरह की फाइल अपलोड नहीं कर सकते हो इनपुट टाइप फाइल के यूज़ करके। तो सबसे पहले मैंने ये लिख दिया ऑलरेडी। और इसके बाद हमें एक और चीज़ लिखना है, वो है मेथड, जो कि होगा पोस्ट, ठीक है। ये 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ ये है कि जो इनपुट टाइप फाइल है, ठीक है, अगर तुम यहाँ पे, मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे देखो तो चूज़ फाइल का ऑप्शन आ रहा है। मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से मैं सिर्फ एक इमेज ही सिलेक्ट कर पाऊँगा। अगर मैं मल्टीपल इमेज सिलेक्ट करना चाहूँ तो नहीं कर रहा, दूसरा अनसिलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चूज़ फाइल, तो इसके लिए मेरे को क्या करना है, बेसिकली इनपुट टाइप जो फाइल है, फाइल यहाँ पे एक स्पेस देना है, लिखना है मल्टीपल एंड देन सेव करना है एंड देन मैं रिफ्रेश करता हूँ तो तुम अब देखोगे चूज़ फाइल की जगह चूज़ फाइल से लिखा रहा है। अब मैं क्लिक करता हूँ तो नाउ आई कैन सिलेक्ट मल्टीपल इमेजेस। कूल, या सो ये चीज़ करनी है। ये तीसरी चीज़ होगी। चौथी चीज़ जो है वो है नेम। यहाँ पे जैसे कि तुम कोई भी अगर तुम इनपुट बनाते हो तो उसको एक नेम देते हो, यहाँ पे तुम्हें नेम देना है भाई, सेम प्रिंसिपल से, बट एक चीज़ अलग है। क्या, वो मैं अभी बता देता हूँ। नेम, ठीक है, मैं इसको नेम देता हूँ IMG और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट बेसिकली हम क्यों लगा रहे हैं कि हम इसको ये बता रहे हैं कि जो इमेज है वो एक से ज़्यादा होगी तो ये इसको एरे की तरह स्टोर करेगा इमेज के अंदर, IMG के अंदर था, और फिर उसको भेजेगा मैं जो भी हम जहाँ पे भी हम इसे भेजना चाहते हैं। सिंपल, ओके। तो एक नेम मैं यहाँ नीचे भी दे देता हूँ, ओके, जिसको मैं लिख देता हूँ अपलोड एंड देन सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी एक फॉर्म बन के लगभग तैयार हो गया। सिंपल, यहाँ का काम खत्म। बस यहाँ पे एक एक्शन ऐड करना है जिस पे ये सारा डेटा जाए, वो हम बाद में ऐड करेंगे। अब इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम है डेटाबेस बनाना। तो हम फटाक से यहाँ पे आके एक डेटाबेस बना लेते हैं, ठीक है। डेटाबेस बनाने के लिए लोकल सर्वर पे लोकल होस्ट /php माई एडमिन पे जाना होता है। यहाँ पे जाएंगे न्यू पे एंड न्यू पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई गैलरी, डेटाबेस का नेम लिखता हूँ मैं एंड देन यहाँ पे टेबल का नेम लिखता हूँ इमेजेस, और मुझे इसमें 2 कॉलम चाहिए एंड देन मैं गो करता हूँ। यहाँ पे पहले कॉलम का नाम ID रखता हूँ ताकि मैं अपने इमेजेस को सीरियलाइज कर सकूँ। दूसरे का नाम रखता हूँ URL एंड पहले को इंट ही रहने देते हैं, दूसरे को हम कर देते हैं टेक्स्ट
और जो पहला है उसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट कर देता हूँ, तभी तो सीरियलाइज होगा ना, कॉमन सी बात है। एंड देन सेव करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हो चुका है डेटाबेस। तो अब हम डेटाबेस को कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ db.php। बेसिकली एक अलग से फाइल बनाओ डेटाबेस के उसमें। सो बेसिकली हम db.php की एक सेपरेट फाइल बनाते हैं हर बार, क्योंकि मान लो अगर तुम्हारे पास 10 पेजेस है, तुमने 10 में डेटाबेस यूज़ किया है और 10 में अलग से तुम डेटाबेस कनेक्ट कर रहे हो, तो तुम्हें मान लो इन फ्यूचर अगर किसी डेटाबेस में कुछ चेंज करना है तो तुम्हें 10 की 10 जगह चेंज करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ है। तो इसलिए हम डेटाबेस का एक अलग फाइल बनाते हैं, उसको सभी में इंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली हम इस फाइल में चेंजेस करेंगे तो हर जगह चेंज हो जाएगा, दैट्स वाई, ये रीज़न है। तो मैं यहाँ पे php स्टार्ट एंड php एंड करता हूँ। एंड इसके अंदर मैं वेरिएबल बनाता हूँ $db, और इसके अंदर मैं MySQLi कनेक्ट का फंक्शन लिखूँगा, MySQLi कनेक्ट। एंड इसके अंदर हमें 4 चीज़ें पास करनी होती हैं। सबसे पहले लोकल होस्ट, सेकेंडली यूज़र नेम जो कि है रूट, थर्ड पासवर्ड जो कि मैं ब्लैंक छोड़ूंगा क्योंकि हमने पासवर्ड नहीं लगा रखा, एंड फाइनली डेटाबेस नेम जो कि हमने यहाँ पे जस्ट बनाया है, जो कि है माई गैलरी। ओके, तो मैं यहाँ पे माई गैलरी दे देता हूँ। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिख देता हूँ, और डाई बेसिकली एक फंक्शन है। अगर डेटाबेस कनेक्ट नहीं होगा तो ये चलेगा, और जब ये चलेगा तो इसके नीचे की कोई चीज़ नहीं चलेगी। तो इससे हमें पता रहेगा कि डेटाबेस कनेक्टेड नहीं है। डेटाबेस इज नॉट कनेक्टेड एंड सेव। ओके, तो हम रिफ्रेश करते हैं, एक बार हम डेटाबेस को चेक कर लेते हैं। db.php, या इट्स कनेक्टेड। ओके, सो अब हमने डेटाबेस को कनेक्ट कर लिया बेसिकली। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इमेजेस हैं अभी ये स्टैटिकली हैं, मतलब जैसे कि अगर तुम यहाँ पे आकर देखो index.php पे, तो यहाँ पे जितनी भी इमेजेस हैं मैंने, ओके वेट, यहाँ पे ये रही, जितनी भी इमेजेस हैं ये सारी मैंने स्टैटिकली यहाँ पे डाल रखी हैं। तो मैं नहीं चाहता ये स्टैटिकली है, मैं चाहता हूँ कि डेटाबेस के थ्रू है। तो चलो डेटाबेस के थ्रू मंगाते हैं। तो मैं सभी DIVs को हटा देता हूँ, ठीक है, सिर्फ एक चीज़ को रखता हूँ, एक DIV को रखता हूँ। ये पूरा एक इमेज के लिए। मैं अगर इसको सेव करूँगा तो मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो देखो एक इमेज यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये डेटाबेस के थ्रू है। तो चलो उसके लिए हम यहाँ पे कोड करते हैं। तो सबसे पहले मैं टॉप पे जाके अपनी डेटाबेस की फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पे इंक्लूड db.php, देन सेव, नीचे आते हैं। ओके, यहाँ पे php स्टार्ट, php एंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे क्वेरी। तो मैं एक क्वेरी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, एंड देन इनके अंदर लिखता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इमेजेस। इमेजेस बेसिकली टेबल का नेम है जो कि हमने यहाँ पे दिया है। ओके, एक मिनट, ये देख सकते हो माई गैलरी, जिसके अंदर हमने इमेजेस टेबल का नेम दिया। तो वही टेबल का नेम हमने यहाँ लिखा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इमेजेस, दैट्स इट, इतना लिखना है। अब यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँगा, इस क्वेरी को रन करूँगा। तो जिसके अंदर मैं यूज़ करूँगा MySQLi क्वेरी। इसके अंदर 2 फाइलें यूज़ करूँगा। पहला 2 पैरामीटर्स देने होंगे हमें, पहला डेटाबेस कनेक्शन और दूसरा क्वेरी। तो हमने यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन दे दिया है, दूसरा क्वेरी। ये DB जो वेरिएबल है ये उस फाइल से आ रहा है जो हमने लिंक किया है जस्ट। एंड देन हम डेटा फैच करेंगे वाइल लूप में। अब अगर तुम्हें नहीं पता कि हम ये डेटाबेस फैच लूप में क्यों करते हैं, तो तुम मेरी पहले वीडियो जाकर देखो, CRUD एप्लीकेशन, जिसमें मैंने बनाना सिखाया है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है ये। क्योंकि अगर हम लूप में नहीं चलाएंगे तो सिर्फ सिंगल डेटाबेस फैच करेगा, क्योंकि हमें सारे डेटाबेस फैच करना है, तो इसलिए हम इसे लूप में चलाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेटा इज इक्वल टू MySQLi
फैच एरे एंड इसके अंदर मैं पास करूँगा रन को। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे तुम ध्यान से देख लो क्या हो रहा है। डॉलर रन माइस्क्यूएल क्वेरी, उसमें हमने डेटाबेस और क्वेरी रन कराई है। फिर इसको हम डेटा माइस्क्यूएल फैच एरे में पास कर रहे हैं, जो कि क्या करेगा, इससे डेटा लेता रहेगा और उसको डॉलर डेटा में स्टोर कराता रहेगा जब तक यहाँ पे डेटा मिलेगा इसे। मैं यहाँ पे प्रिंटर करा लेता हूँ डॉलर डेटा को फॉर चेकिंग पर्पसेस। यहाँ पे रिफ्रेश कराता हूँ तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कोई डेटा है ही नहीं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक डेटा डाल देता हूँ। एक्चुअली जो ये इमेजेस हैं इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये ऑलरेडी अपलोडेड है इमेजेस फोल्डर में, तो मुझे इसे अपलोड करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस इसे डेटाबेस में रखना है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कराता हूँ एंड यूआरएल में ये रखते हैं। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है तो उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो तुम देख सकते हो हमारे पास अब यहाँ पे एक डेटा है। मैं एक और डेटा इंसर्ट करा लेता हूँ। टोटल 8 इमेजेस हैं, मैं सिर्फ 2 ही डेटा इंसर्ट करा लेता हूँ। तो डेटा इंसर्ट हो गए। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब तुम यहाँ पे देखोगे एरे 01 ID 1 पिक ये एंड देन एरे 02 पिक 2, यहाँ पे पूरा डेटा आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास डेटा आ रहा है, सिंपल। तो अब हमें इस डेटा को यूज़ करके डायनेमिकली इमेजेस को प्रिंट कराना है। तो चलो वो भी कर लेते हैं। मैं ये प्रिंट डॉलर डेटा हटा देता हूँ एंड इस div को कॉपी करके कट करके एक्चुअली यहाँ बीच में पेस्ट कर देता हूँ एंड देन रिफ्रेश करता हूँ। तो तुम देखोगे 2 इमेजेस आ रहे हैं, बट अभी इमेजेस का यूआरएल हमने चेंज नहीं किया, दैट्स वाई वो सिंपल है। तो इमेजेस के अंदर सारी इमेजेस है, इसलिए मैं इमेजेस को वैसे ही रहने दूंगा। अब इसके अंदर सिर्फ हमें इमेज के नाम को प्रिंट कराना है जो कि डेटाबेस के थ्रू आ रहा है। तो मैं यहाँ पे डॉलर डेटा यूआरएल एंड सेम चीज़ नीचे भी करनी है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड दिस इट, जस्ट आई सेव इट। तो तुम अब देखोगे यहाँ पे 2 अलग इमेज आ रही है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो हमें यहाँ पे इमेजेस दिख रही हैं। स्कूल इज वर्किंग परफेक्टली। ठीक है, तो हम इमेजेस यहाँ पे शो करा पा रहे हैं ना। अब बारी आती है अपलोड फोटोज़ की, जो कि मेन चीज़ है इस वीडियो की। तो चलो वो करते हैं। तो अपलोड इमेज डॉट PHP पे हम जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं। इसमें मैं लिखता हूँ अपलोड डॉट PHP। ठीक है, एंड अपलोड इमेज डॉट PHP पे हम आए। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे एक्शन ऐड करते हैं और इसके अंदर हम लिख देते हैं बेसिकली अपलोड डॉट PHP। मतलब ये अपना सारा डेटा अपलोड डॉट PHP पे भेजे, वहाँ पे जो काम होना होगा। तो मैं इसे सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देन यहाँ से हम कुछ इमेजेस सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 इमेजेस सिलेक्ट कर लिया मैंने। ओपन करता हूँ देन अपलोड फोटोज़ पे क्लिक करता हूँ। तो ये अपलोड डॉट PHP पे आ चुका है, पर यहाँ पे अभी कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने अभी अपलोड डॉट PHP पे कुछ भी नहीं लिखा है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे सबसे पहले तो प्रिंट करा लेता हूँ डॉलर पोस्ट को। हमने PHP स्टार्टिंग टैग नहीं लिखे, माय बैड। ओके, देन आई रिफ्रेश इट। तो तुम अब देखोगे यहाँ पे अपलोड आ रहा है और उसके आगे अपलोड फोटोज लिखा रहा है, लेकिन हमारी इमेजेस की डिटेल यहाँ नहीं दिख रही। वो इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि जो फाइल्स होती हैं वो डॉलर पोस्ट में नहीं होती हैं, होती हैं डॉलर फाइल्स में। बेसिकली लिखने का तरीका सेम होता है, यहाँ पे बस फाइल्स लिखना होता है, सिंपल, एंड देन रिफ्रेश इट एंड कंटिन्यू। अब तुम देखोगे तो यहाँ पे हमारी चारों इमेजेस एरे में आ रही है। मतलब एरे इमेज नेम, उसका टाइप इमेज JPG, उसका टेम्परेरी फाइल जिसके थ्रू हम अपलोड करेंगे, एरर एंड देन साइज़। तो ये साइज़ वाली जो चीज़ें हैं और ये जो टाइप वाली चीज़ें हैं, तुम इनका यूज़ करके यहाँ पे वैलिडेशन कर सकते हो कि इमेज अगर JPG है या इमेज PNG है या इमेज की साइज़ इतनी है तो ही अपलोड हो, नहीं तो नहीं हो। तो ये चीज़ें तो खैर बात की हैं।
ये इस वीडियो के लिए नहीं है। वीडियो में हम सिर्फ इतना सीखेंगे कि कैसे अपलोड करना है। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इफ़ कंडीशन लगा देता हूँ ताकि सिर्फ बटन क्लिक होने पे ये चीज़ें चले। इफ़ इज सेट डॉलर पोस्ट में तुम देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है अपलोड। तो अगर अपलोड पे क्लिक हो, ठीक है। अभी अपलोड कहाँ से आ रहा है, हमने बटन पे लगाया था अपलोड, तो उसी अपलोड की वैल्यू आ रही है अपलोड फोटोज़। तो ये चीज़ें रहना, ठीक है। तो हम इसको अभी यहाँ से हटा देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हमें सिंपली एक फंक्शन यूज़ करना है जिसके थ्रू हम इमेज अपलोड करेंगे। उसके बाद उसे हमें डेटाबेस में स्टोर कराना है। हमें दो यहाँ पे चीज़ें करनी है, ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इमेज को अपलोड करवाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो एक एरे है तो हमें उसे एक लूप में चलाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन चलाता हूँ काउंट, जो कि हमें रिटर्न करता है एरे का साइज। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंट डॉलर फाइल्स एंड देन रिफ्रेश करता हूँ। तो तुम देखोगे यहाँ पे 1 आ रहा है क्योंकि डॉलर फाइल्स के अंदर जाहिर सी बात है एक ही वैल्यू है। पर अगर हम इसको ऐसे लिखें img, मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ रेफरेंस के पर्पज से, जिसे हमें पता रहे कि किस चीज़ में क्या है। ऐसे, हाँ। तो img के अंदर नेम, ओके। तो img नेम, img जो हमने नेम दिया था एरे में फॉर्म के अंदर वो है। रिफ्रेश करूँगा, मैं नीचे आते हैं तो नीचे तुम आप देख सकते हो यहाँ पे साइज दिखा रहा है 4, काउंट 4, क्योंकि img नेम के अंदर 4 वेरिएबल्स है, क्योंकि 4 इमेजेस है, सिंपल। तो इस तरीके से हमारे पास लिमिट आ गई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इमेजेस या img काउंट, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लूप चलाएंगे। इसे अब हमें फॉर लूप में चलाना है, इसे हमें एक लूप में चलाना है क्योंकि इमेजेस एरे में है 4 है, तो हमें उसे एक लूप में चलाना है ताकि हम सेम फंक्शनैलिटी उतने बार परफॉर्म कर पाएँ जितने बार इमेज काउंट की वैल्यू है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक फॉर लूप बनाता हूँ एंड यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ आई, जिसकी 0, एंड जब तक आई जो है वो लेस देन इक्वल टू है img काउंट के, सॉरी लेस देन है img काउंट के, तब तक ये चीज़ें चले। एंड $i प्लस प्लस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इको कर लेता हूँ चेक करने के लिए, लूप $i and refreshed and then लूप 0, लूप 1, लूप 2, लूप 3, ठीक है। लूप 3 इसलिए क्योंकि जो एरे है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो डोंट बी कंफ्यूज, ओके। तो अब यहाँ पे हमें अब इम्पोर्टेंट काम करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे इमेज टेम्प फाइल के अंदर हमें एक फ़ाइल चाहिए। सबसे पहले बताता हूँ कैसे, डॉलर फाइल्स, हम इमेजेस को एक्सेस कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले उस इनपुट का नेम जो हमने दिया है फॉर्म में, देन उसके अंदर हम 4 चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, जैसे उसका नेम, साइज, टेम्प फाइल, एरर्स, ठीक है, टाइप। तो बेसिकली मैं यहाँ पे नेम सबसे पहले एक्सेस करता हूँ और यहाँ पे हम $i दे देंगे जो कि उसका इंडेक्स होगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे करा देता हूँ इको। तुम देखोगे यहाँ पे इमेजेस के नाम यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। अब बेसिकली मुझे क्या करना है, मैं इसको यहाँ पे स्टोर कराता हूँ इमेज नेम, ओके ओके, सिंपल, ठीक है। अब सेम तरीके से हमें एक और चीज़ स्टोर करानी है,
इमेज टैम्प बेसिकली वो एड्रेस है जिसके थ्रू हम जब भी हम इमेज अपलोड करते हैं तो PHP एक टैम्प फाइल बनाता है जिसके थ्रू हम इमेज अपलोड करते हैं। तो ये हमने एक्सेस कर लिया, बस हमें यही दो चीज़ें चाहिए। तो अब बेसिकली हम यहाँ पे लगाते हैं इफ़, और इसके अंदर हम मूव अपलोड फाइल को यूज़ करते हैं। सबसे पहले जैसे तुम यहाँ देख सकते हो हम यहाँ पे पास करेंगे पहले इमेज का फाइल नेम, देन उसका डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे डॉलर इमेज टेम्प एंड देन डॉलर। अब यहाँ पे बेसिकली हमें वो जगह लिखनी जहाँ पे हम इमेज को अपलोड कराना चाहते हैं। तो बेसिकली हम इमेज को अपलोड कराना चाहते हैं यहाँ पे जो फोल्डर है इमेजेस नाम का, एंड इसके अंदर हम उसको स्टोर कराना चाहते हैं। तो साथ में हम लिखेंगे यहाँ पे इमेज नेम, और यहाँ पे हम इनको करा लेंगे इमेजेस अपलोडेड। ठीक है, तो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम इफ़ के अंदर एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं मूव अपलोडेड फाइल, जिसके अंदर हमें दो चीज़ें पास करानी है। वो टेम्परेरी फाइल जो PHP जनरेट करता है जब भी हम कोई फाइल अपलोड करते हैं, ठीक है, जो कि हमने इमेज टैम्प के अंदर स्टोर करा लिया है। और उसके बाद फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ पे हम इमेज को अपलोड कराना चाहते हैं, तो हम इमेज को अपलोड कराना चाहते हैं इमेजेस और साथ में उसका नेम। तो या सिंपल है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो तुम यहाँ पे लिखोगे अनइंडेक्स टैम्प ओ सॉरी, तो ये टैम्प नेम नहीं होता, सॉरी ये TMP यहाँ पे नेम नहीं लिखा, माय बैड। मैं इसको सेव करता हूँ देन रीअपलोड। तुम देख सकते हो इमेजेस अपलोडेड 4 बार लिखा आ गया। अगर मैं अपने इमेजेस वाले फोल्डर को खोलता हूँ तो तुम यहाँ पे देखोगे 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे इमेज अपलोड हो चुके हैं। लेकिन सोचो क्या होगा अगर मैं मान लो इन सेम इमेज को वापस अपलोड करता हूँ, तो ये इसको रेप्लिकेट कर देंगे, मतलब एक्सचेंज कर देंगे। तो जो कि हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जब भी हम कोई इमेज अपलोड करें तो वो यूनिक नेम से अपलोड हो। तो बेसिकली हमें इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सी चीज़ करनी है। हमें यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करेंगे टाइम, ठीक है, एंड इसको कॉन्कैटिनेट कर देंगे इस वेरिएबल के साथ। अब देखो मैं यहाँ पे इमेज अपलोड इसको वापस रिफ्रेश करता हूँ तो तुम यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इमेजेस अपलोड हुई हैं इस बार उनके। तो इमेज के फाइल नेम से पहले यहाँ पे एक लंबा चौड़ा इंटीजर के डिजिट्स की स्ट्रिंग है जो कि यूनिक होगी हर बार। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। तो बेसिकली इमेज अपलोड हमारी परफेक्टली हो गई है, देख सकते हो यहाँ पे। तो ये पूरा कोड है इमेज को मल्टीपल इमेजेस को अपलोड करने का। तो बेसिकली हम सिंगल इमेज को अपलोड करने के लिए जो लॉजिक लगाते हैं उसी को लूप में चलाते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये तो हमने कर लिया। अब हम इसको डेटाबेस में स्टोर कराएंगे तो उसका भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे क्वेरी, इसके अंदर हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू इमेजेस जो कि टेबल का नेम है। अब इसके अंदर हम देंगे कि हम किस फील्ड में वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ URL में इंसर्ट करना चाहता हूँ। और वैल्यूज़ क्या होंगी उसकी, तो वैल्यूज़ होंगी डॉलर इमेज नेम, एंड यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एंड देन मैं इसको रन करता हूँ। MySQLi क्वेरी, इसके अंदर मैं दो फाइलें चाहिए DB एंड क्वेरी, जो कि DB इसको नहीं मिलेगा क्योंकि अभी DB है ही नहीं। तो मैं इस DB को लिंक कर लेता हूँ यहाँ पे, इंक्लूड db.php। ओके, तो अब इसको DB मिल चुका है एंड देन अब हम डेटा फैच करेंगे। मतलब ये अगर रन होगा परफेक्टली, हम इफ में लगा देंगे इफ $run इंसर्ट हो जाए सक्सेसफुली, तो क्या हो, इको हो डेटा एडेड सक्सेसफुली, एल्स इको हो डेटा नॉट एडेड। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, इस चीज़ को इस पूरे सिनेरियो को उठा के यहाँ से कट करते हैं
और इसको अंदर रखते हैं। ये तब चलाएंगे अगर इमेज अपलोड हो गई है, क्योंकि अगर इमेज अपलोड नहीं हुई है तो डेटाबेस में इमेज स्टोर कराने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ एंड देन वी डेटा एडेड सक्सेसफुली, डेटा एडेड सक्सेसफुली, डेटा एडेड सक्सेसफुली। चलो हम डेटाबेस में चेक कर लेते हैं। यस, हमारे पास यहाँ पे इमेजेस आ चुकी हैं। दैट्स कूल। तो चलो हम इस चीज़ को एक बार परफेक्टली तरीके से रन करा लेते हैं। मैं यहाँ पे डेटा एडेड सक्सेसफुली की जगह इको का स्क्रीन को रिडायरेक्ट करवा देता हूँ। स्क्रिप्ट इसके अंदर विंडो लोकेशन href एंड इसके अंदर हम पास करेंगे वैल्यू index.php। सिंपल। तो मैं इसको index.php पे रिडायरेक्ट कराते हैं। ओ सॉरी, माय बैड। तो हम इसको index.php पे रिडायरेक्ट कराते हैं। तो तुम देखोगे यहाँ पे जब हमने index.php रिडायरेक्ट कराई तो जो इमेजेस हम यहाँ पे अपलोड किए यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रही हैं। मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा तो मुझे ये इमेजेस दिखेंगी, इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे ये इमेजेस दिखेंगी। सो या इट्स ऑल वर्किंग। तो हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। अपलोड फोटोज़ पे जाते हैं, मैं यहाँ पे चूज़ फाइल्स पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे पिक्चर्स पे आता हूँ एंड आई एम सेलेक्टिंग दिस अ सिंगल इमेज एंड मैं अपलोड फोटोज़ पे क्लिक करता हूँ एंड बूम, यहाँ पे इमेज अपलोड हो चुकी है। या इट्स वर्किंग फाइन। अब मैं मल्टीपल इमेजेस को अपलोड करके देखता हूँ। मैं चूज़ फाइल्स पे जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक से ज़्यादा इमेजेस को अपलोड कर पाऊँ एक बार में। तो मैं डाउनलोड्स पे जाता हूँ एंड स्क्रॉल डाउन, या देयर आर इमेजेस। तो आई सिलेक्ट दिस एंड दिस एंड दिस। आई सिलेक्टेड 3 images. I select this too and just like open and this upload photos and boom, हमारे पास सारी इमेजेस यहाँ पे अपलोडेड हो चुकी हैं। तो एक बार में हमने मल्टीपल इमेजेस अपलोड करना सीख लिया। हम इस पर क्लिक करेंगे अगर तो हमें ये इमेज दिखेगी एज यू कैन सी। तो या इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो इसी के साथ ही ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होता है। यहीं पे तुम्हारे लिए एक होमवर्क ये है कि जब मैं किसी भी इमेज पर क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन है ना। तो तुम्हें बेसिकली इस डिलीट के अभी इस बटन पे किसी भी तरह का बैकएंड नहीं है, मैं नहीं करने वाला हूँ। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। तुम्हें यहाँ पे फंक्शनैलिटी ऐड करने की, मैं डिलीट करूँ तो इमेज इस डेटाबेस से डिलीट हो जाए और ताकि इमेज यहाँ दिखे ना। सिंपल है। तो इसका सोल्यूशन मैं बताऊँगा अगर किसको ना समझ आए तो, पर पहले तुम ट्राई ज़रूर करना एंड ट्राई करने के बाद बताना मुझे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ को, जितना ट्राई करो उतना। अगर समझना है तो डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक हैं, फ्रंट एंड का और कंप्लीट प्रोजेक्ट का। तो तुम कंप्लीट प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लो, उसके कोड्स देख लो। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि पहले तुम फ्रंट एंड डाउनलोड करो, खुद ट्राई करो एंड देन ना हो देन यू कैन डाउनलोड लाइक कंप्लीट प्रोजेक्ट एंड चेक योर कोड्स। So yeah, that's it. If you have any doubt, comment down below and keep coding, I guess. And मिलते हैं अगले वीडियो में। Bye bye.